देखिए, ये सारी चीजें जो है कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में आपने जो स्कूलों का एक जो स्ट्रक्चर था उसको कमजोर करने का काम किया है। आपने अब तक 10 ऐसे ऑर्डर किए हैं जिनको आपने फिर वापस लेना पड़ा है। आज शिक्षा की हम बात करें तो लगातार जो स्कूल गिरते जा रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, आपके जर्जर भवन हैं, उस पे आपने अब तक क्या एक्शन लिया है वो बता दीजिए। हजारों की संख्या में कमरे जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं, उसके लिए कोई बयान देंगे नहीं। ये तो अच्छी बात है, बिना पैसे की हो रही है, अगर करते हैं तो इसमें तो अच्छी बात है, इससे कोई नेगेटिव बात तो है नहीं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो ये तो हमारे, मैं समझता हूँ, देशभक्ति की चीजें हैं और ये तो होनी चाहिए, होती रही है। ये नहीं कह रहे जब कौन से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत विद्यालयों के अंदर नहीं होता है, हम भी तो जब पढ़ते थे जब भी होता था। तो ये सिर्फ एक चर्चाओं में बने रहने के लिए कर रहे हैं। मुझे ये खुशी होती है कि अभी जैसे इन्होंने घोषणा की थी कि हम सभी बच्चों को 1200 रुपए देंगे ड्रेस के लिए, वो 1200 रुपए देते, अब उसको घटा के इन्होंने 600 कर दिया है, आधा कर दिया है। और ओबीसी और जनरल कास्ट इनके तो बच्चों को हटा ही दिया है। तो उस विषय में मंत्री जी बोले और जो स्कूलों के अंदर मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उनको पूरा करने का काम करें। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआर करने का निर्णय लिया है, वहीं असम में भी स्पेशल एसआर करेंगे, क्या देखिए करिए। ये जिस प्रकार से एक जो एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, हमें एसआईआर कराने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इनकी प्रक्रिया से और जो जेन्युइन जो वोट है उनके काटने से। इस प्रकार से जो एक गरीब तबका है या अशिक्षित तबका है उसको बहुत बड़ी परेशानियां आ रही हैं, उनके नाम कट रहे हैं। और राजस्थान में चूंकि अभी पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने थे, यहां तो चुनाव 3 साल बाद होने हैं, तो आप अभी नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव करा लेते हैं, यहाँ सेकंड फेज में करा लेते हैं एसआईआर। यहाँ कौन सी जल्दी है, यहाँ तो 3 साल से पहले तो कोई चुनाव ही नहीं है। लेकिन ये जो पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसमें किस प्रकार से डिले हो, क्योंकि साल से ऊपर बीत गया है, संविधान का सीधा सीधा ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं और इसीलिए इनकी मंशा है, इन्होंने राजस्थान को इसमें जोड़ा है और ये चुनाव यहाँ नहीं कराना चाहते। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का समर्थन किया, तो कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खूब करें ना, केजरीवाल जी आ जाए फ्री आजकल। तो जैसलमेर में भी अभी कुछ दिन पहले एक बस जलने की घटना हुई, कल भी सामने आई, तो किस तरीके की कमेटियां बनाते हैं, जांच कमेटियां बनाते हैं, इसमें ही परिवहन के जो सेक्रेटरी हैं वही उन कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं। देखिए, इस सरकार के अंदर जो सेम नेचर के केस हैं, वो एक केस जब आता है तो लोगों का ये रहता है कि भाई आगे इस प्रकार की दुर्घटनाओं पे रोक लगेगी। स्कूल की बिल्डिंग गिरने लगी, बच्चे मरने लगे, लगातार बिल्डिंगें गिरती रही और बच्चे मरते रहे। उसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर आग लगने लगी, लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर आग लगती रही और बच्चे मरते रहे। उसके बाद हाईवे के ऊपर लगातार बड़े इंसिडेंट हुए, लोग जल के मर गए और वही प्रक्रिया आज भी जारी है। कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो पहली बार ही केस इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई मानवीय गलती से या किसी अधिकारी की गलती से या सरकार की कमजोर मॉनिटरिंग से कोई केस हो गया तो भविष्य में तो उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर हादसों की बाढ़ आई हुई है और कोई उस पर बोलने वाला नहीं है। मीटिंग का खेल चलता है, सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और फिर नया इश्यूज उसके बाद आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये इस सरकार को मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा किरोड़ी लाल जी को, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर है, जिसकी वजह से लगातार जो है सरकारी जो सिस्टम है वो फेल होता जा रहा है और हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे। तो ये हकीकत है इस सरकार की। तेजस्वी यादव कहते हैं अगर हमारी सरकार आई तो वक्फ बिल को हम फाड़ के, तो मैंने सुना नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम गरीबों को
विधवाओं को 1500 रुपए पेंशन देंगे, दिव्यांगजनों को 3000 पेंशन देंगे, हर परिवार के अंदर सरकारी नौकरी देंगे। जो काम उन्होंने कहा है इस चीज को